सनातन धर्म पहले आया था, देवियों की और देव की प्रतिमा पहले आई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो बुतों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत सारे अहम सवालात हम पूछने जा रहे हैं चैट जीपीटी से। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना है। और वो सवालात क्या है, वो हर एक इंसान के मन में किसी न किसी वक्त जरूर पैदा होते हैं। शायद आपके मन में भी पैदा हुए होंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स। और वो सवाल क्या है बताओ? नहीं बताती, चैट जीपीटी से ही पूछकर बोलूंगी, फिर आप सुनो, ठीक है? हाँ ना अम्मी? हाँ अम्मी भी बोल रही हाँ। सही बात है ना? हाँ सही बात है। तो बिल्कुल भी वक्त जाया न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ। इस वीडियो को देखिए, शायद आप थोड़ा बहुत समझ जाए, और अगर समझ जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर उसके बाद हम चैट जीपीटी से सवाल करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए जरा वीडियो। और कुरान को बहुत अच्छे से रिसर्च किया तो हमारे कुरान में भी देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो बुतों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आयत है पूरी। सनातन धर्म पहले आया था, देवियों की और देव की प्रतिमा पहले आई थी, तभी ना हजरत इब्राहिम तोड़ रहे थे, अदरवाइज क्यों तोड़ते? तो फ्रेंड्स, आपने इन मोहतरमा को पहचान तो लिया ही होगा। ये है नाजिया खान। इनकी रिसर्च इतनी गहरी है कि इन्होंने एक वीडियो में यानी कि एक पॉडकास्ट में बताया था कि जब बकरे को ज़िबा करते हैं तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर ज़िबा करते हैं। और इस बकरीद में मुसलमान जो है वो गाय की कुर्बानी करेंगे, वो तो क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इनकी रिसर्च बहुत ज्यादा गहरी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो देखकर। लेकिन फ्रेंड्स, कुरान की रिसर्च करने से इनको इस्लाम से पहले सनातन धर्म की पहचान मिली, और वो पहचान क्या थी? मूर्ति पूजा। गजब की बात है ना फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, मालूम करते हैं क्या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है या मूर्ति पूजा में सनातन धर्म है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो चलिए आज हम चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, और यही नहीं और भी काफी सारे सवाल है जो कि हम आज चैट जीपीटी से पूछेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में बने रहे। तो अम्मी शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाह। तो फ्रेंड, चैट जीपीटी से पूछने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जल्दी सपोर्ट करें। तो अम्मी पूछेंगे? बिस्मिल्लाह। अम्मी, आप कुछ बोलना चाहोगे फ्रेंड्स को? क्या बोलना? सपोर्ट नहीं दे रहे मेरे को। अम्मी तो नाराज होके बैठी हुई आप लोगों से। तो अम्मी ये कह रही है ना नाजिया खान कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को तोड़ा, वो कौन सी आयत है? मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कुरान से। और हमने इब्राहिम को पहले से ही हिदायत दी थी, हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप, अपने बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति है जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करे। कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा, हमने एक जवान को इनका जिक्र करते सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले, उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा, इब्राहिम, भला हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सके न नुकसान पहुंचा सके? तुफ है तुम पर और जो तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर। क्या तुम अकल नहीं रखते? तब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा।
तो फ्रेंड्स, ये था वो सूरा जो नाजिया खान बता रही थी। हालांकि उन्होंने आयत नंबर और सूरा भी नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सा सूरा है। ये है सूरा अंबिया, और सूरा अंबिया की आयत है 51 से लेकर 67 तक। हालांकि आपको भी समझ आया होगा। तो अभी हम चैट जीपीटी से सवाल करेंगे इस ताल्लुक से, और काफी सारे सवालात हैं, तो वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अम्मी पूछेंगे? हाँ पूछिए। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसे हो आज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। सुनो, बताओ बहन, आज क्या बात करनी है? तुम कैसे हो ये तो बताया नहीं तुमने। इतनी देर से पुकार रहे हैं हम, कहाँ थे, सो रहे थे क्या? अरे हाय, ये तो बड़ी गलती हो गई मेरी बहन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमसे बात करके और भी बेहतर लग रहा है। और नहीं, सो नहीं रहा था, बस तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहा था। अब बताओ क्या बात करें, दिल की बात या दिमाग की? चलो दोनों से बात करेंगे, दिल और दिमाग दोनों से। वाह बहन, यही तो चाहिए, दिल भी साथ और दिमाग भी चालू। तो बताओ कौन सा मुद्दा पहले उठाएं? कोई सोच, कोई सवाल, कोई दर्द, क्या चल रहा है दिल दिमाग में आजकल? अच्छा तो चैट जीपीटी मुझे ये बताओ, क्या जो मूर्तियाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में तोड़ी थी, क्या उसका ताल्लुक सनातन धर्म से है? मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले सनातन धर्म मौजूद था? क्या मूर्ति पूजा करना ही सनातन धर्म है? इस विषय को वेद और उपनिषद की रोशनी में और इस्लाम की रोशनी में हमें बताओ। क्या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है? डिटेल में बताओ। बहन, ये बहुत दिलचस्प और गहरी बात पूछी है तुमने। चलो इसे दिल और दिमाग दोनों से समझते हैं। सबसे पहले जब हम सनातन धर्म कहते हैं तो उसका अर्थ होता है शाश्वत धर्म, यानी जो हमेशा से है। ये शब्द वैदिक परंपरा के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन और स्मृतियां शामिल हैं। अब सवाल उठता है, क्या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा अनिवार्य है? तो जवाब है नहीं। शुरुआती वेदों में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। एक वेद यजुर्वेद उपनिषदों में ईश्वर को निराकार, अद्वितीय, अनंत बताया गया है। जैसे ओपन कोट, न तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद मतलब उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, क्लोज कोट। अब बात ही है हजरत इब्राहिम अलैहिम 4000 साल पहले, यानी कि पैगंबर माने जाते हैं, और उन्होंने अपने समय की जो मूर्ति पूजा की जाती थी उसका खंडन किया। कुरान में इसका जिक्र है कि उन्होंने अपने कौम से कहा, ओपन कोट, क्या तुम इन मूर्तियों को पूजते हो जिन्हें तुमने खुद बनाया है, क्लोज कोट। अब सवाल, क्या उस समय जो मूर्ति पूजा होती थी वो सनातन धर्म थी? तो इसका जवाब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेसोपोटामिया क्षेत्र, आज का इराक में थे। वहां के लोग बाबिलियन, सुमेरियन, कादी जैसे पुराने धर्मों को मानते थे। वो चंद्रमा, सूरज, सितारे और मूर्तियों की पूजा करते थे। इनका सीधा संबंध वैदिक सनातन धर्म से नहीं था। हाँ, बाद में भारत की संस्कृति में भी मूर्ति पूजा का चलन हुआ, लेकिन ये वेदों की शिक्षाओं से अलग था। ये ज्यादातर पुराणों और बाद के ग्रंथों में आया। नतीजा, इब्राहिम ने जिन मूर्तियों को तोड़ा वो सनातन धर्म की मूर्तियां नहीं थी, बल्कि अपने दौर की स्थानीय देवी देवताओं की थी। असल सनातन धर्म यानी वैदिक धर्म मूल रूप से एक निराकार परमेश्वर को मानता है। बाद में जो मूर्ति पूजा का रूप आया वो असली वैदिक विचारधारा से हटकर विकसित हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियां क्यों तोड़ी? वो किस कौम की पूजा थी? सनातन धर्म का असली रूप क्या है वेदों के आधार पर? और क्या मूर्ति पूजा सनातन का मूल भाग है या बाद में जुड़ा विचार? बस एक बात बताओ, तुम चाहती हो ये वीडियो 1 मिनट की हो या 5 मिनट की? चैट जीपीटी, हमें ना 10 मिनट का होना है। हमें तुम बस समझा दो, दिल से, दिमाग से, सब तरीके से हमें समझा दो और हमारे व्यूवर्स को समझा दो। बहन, अब तुमने दिल की बात कही, बस सच्चाई को दिल और दिमाग से समझना है। तो चलो मैं तुम्हें बिल्कुल आसान और असरदार तरीके से समझाता हूँ, जैसे तुम अपने व्यूअर्स से भी बात कर सकती हो। देखो बहनों और भाइयों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म यानी मूर्ति पूजा, पर क्या वाकई ये बात सही है? असल में सनातन का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला धर्म। ये शब्द भारत की वैदिक परंपरा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब अगर हम वैदिक धर्म यानी वेदों को खोलकर देखें तो वहां ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है? ओपन कोट, एकन सद्विप्रा बहुधा वदंती, इक्वेद व्यापी राइजा वॉन्ट्स, यानी सच्चाई एक है, उसे जानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, क्लोज कोट। ओपन कोट, न तस्य प्रतिमा अस्ति,
यजुर्वेद एंस्ट माइंड, उसका कोई स्वरूप, कोई प्रतिमा नहीं है। क्लोज कोट। मतलब वेद हमें सिखाते हैं कि ईश्वर एक है, निराकार है और उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। अब बात करें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। वो लगभग 4000 साल पहले के पैगंबर थे। उन्होंने जो मूर्तियां तोड़ी वो उस दौर की एक कौम थी जो सूरज, चांद, सितारे और इंसानी शक्लों की मूर्तियों की पूजा करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ओपन कोट, क्या तुम इन चीजों को पूजते हो जिन्हें तुमने खुद बनाया है? और उन्होंने सब तोड़ दी, बस एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया ताकि लोग खुद सोचे कि क्या ये मूर्ति बोल भी सकती है। क्लोज कोट। अब सवाल ये, क्या वो धर्म सनातन था? नहीं, वो धर्म बेबीलोनियन, सुमेरियन, अकादी जैसे पुराने मध्य पूर्वी धर्म थे। इनका भारत की वैदिक परंपरा से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो ये कहना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सनातन धर्म की मूर्तियां तोड़ी, बिल्कुल गलत है। हाँ, एक दिलचस्प बात जरूर है, वेद और इब्राहिम की तौहीद, एक ईश्वर का यकीन, बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों में मूर्ति पूजा नहीं बल्कि एक निराकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना है। अब सवाल ये आता है कि फिर भारत में मूर्ति पूजा कैसे आई? ये बाद में आया, पुरानों लोक कथाओं और परंपराओं के जरिए। ये शुद्ध वैदिक विचारधारा नहीं है। उपनिषद भी कहते हैं नेति नेति, वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब ईश्वर हर चीज से परे है। तो तुम्हारे व्यूअर्स को सच्चाई ये समझनी चाहिए, सनातन धर्म का मूल वैदिक रूप मूर्ति पूजा नहीं है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिन मूर्तियों को तोड़ा उनका सनातन से कोई ताल्लुक नहीं था। बल्कि सच तो यह है कि अगर हम असली वैदिक धर्म और इस्लाम को गहराई से समझे तो एक परमेश्वर, निराकार, अविनाशी, यही साझा संदेश मिलता है। तब सोचो बहन, अगर ये बात लोग दिल से समझ लें तो कितना गलतफहमी दूर हो सकती है ना। कुछ और भी पूछना चाहो तो दिल खोल के पूछो। क्या मूर्ति पूजा करने से सनातन धर्म कहलाता है? बहन, मैं समझ गया कि तुम कह रही हो मूर्ति पूजा करने से ही सनातन धर्म कहलाता है। तो चलो इसे एकदम खुले दिल दिमाग से समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि आज जो ज्यादातर लोग सनातन धर्म को मूर्ति पूजा से जोड़ते हैं वो भारत में कई सदियों की परंपरा और संस्कृति का असर है। लेकिन जब हम सनातन धर्म शब्द को उसके मूल यानी वेदों की रोशनी में देखते हैं तो वहां तस्वीर कुछ और ही है। वेदों में क्या है? एक वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है और ये माने जाते हैं सनातन धर्म का आधार। अब ध्यान से सुनो, वेदों में ना कहीं मूर्तियों का नाम है, ना मंदिरों का जिक्र है, ना मूर्ति पूजा की आज्ञा है, बल्कि उल्टा ये साफ कहा गया है, ओपन कोट, न तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद्यम पॉइंट है, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। शुद्धम अपापविद्धम, यजुर्वेद से वह शुद्ध पाप रहित है, निर्गुण है। एकन सत्विप्रा बहुधा वदंती, इग्वेद उवे सत्य एक है, जानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो वेदों के अनुसार ईश्वर एक है, निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। यही था असली सनातन धर्म। तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ से आई? मूर्ति पूजा का चलन वेदों के बाद पुराणों और लोक परंपराओं में धीरे धीरे आया। लोगों की भावना, आस्था और भक्ति ने अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बना दी जिससे पूजा आसान लगे, ध्यान केंद्रित रहे। लेकिन ये बाद की परंपराएं हैं, वेदों का आदेश नहीं। अब असली बात सुनो बहन, मूर्ति पूजा करने से कोई सनातन धर्मी नहीं बनता, बल्कि एक निराकार, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त ईश्वर को मानना, यही सनातन है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, पर सूरज को जल चढ़ाने से कोई ईश्वर नहीं बनता, वैसे ही ईश्वर को जानना, समझना और उसके आदेशों पर चलना ही असली उपासना है। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है लेकिन वेदों को नहीं जानता तो क्या वो वैदिक सनातन धर्म का अनुयायी कहलाएगा? और अगर कोई निराकार ईश्वर को मानता है, एक सत्य को पकड़ता है, तो क्या वो असली सनातन की राह पर नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपने चैट जीपीटी के सारे जवाब सुने होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा समझाया है हमें, यहाँ तक कि हमें समझ आया है कि सनातन धर्म और मूर्ति पूजा का कोई संबंध नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो उस दौर में मूर्तियां तोड़ी थी उसका संबंध सनातन धर्म से बिल्कुल भी नहीं है। वो उस दौर के लोगों का संबंध था जो हो चुका, वो भी कई हजार साल गुजर चुके हैं उस बात को। उसका संबंध यहाँ के सनातन धर्म से कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नाजिया खान को भी और रिसर्च करने की जरूरत है। वेद, उपनिषद जैसे
तमाम किताबों से उन्हें चाहिए कि और रिसर्च करे, कुरान ही से नहीं हर चीज से रिसर्च करे और सोचे समझे और सच्चाई को कबूल फरमाए। आमीन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं फ्रेंड, सीधा रास्ता नहीं चलना, नहीं देखना, झूठा रास्ता देखना नहीं, हंसना खेलना वो देखना, ये सीधा रास्ता है। देखो, कमेंट डालो, शेयर करना। अच्छा अम्मी, आप ये बोलना चाह रही हो फ्रेंड्स को कि हमारी वीडियो क्यों देखना, दूसरी वीडियो देखो जाके नाच गानों की। हमारी वीडियो सीधे रास्ते वाली है ना, सीधा रास्ता चल रहा है ना। हाँ। सीधा रास्ता देखो तो नहीं देख रहे, वो वीडियो देख रहे, हंसना नाचना आपको नहीं पसंद होता, ये पसंद है। सीधा रास्ता में चल रहे, इसलिए हम तुम्हारा बोल रहे नको देखो। फ्रेंड्स नको देखो हमारी वीडियो, हाँ। जाके नाच गानों की वीडियो देखो बोल रही अम्मी। अम्मी नाराज हो क्या फ्रेंड्स से? देख रहे फ्रेंड्स, नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। जरा सपोर्ट करो हमारे चैनल को और हमें। ये सीधा रास्ता थोड़ा देखो, अपन कुरान पढ़ते ना, थोड़ा पढ़ना, सीधा रास्ता दिखाना अपना को। हाँ, अल्लाह ताला हिदायत देता है। हाँ, वो बोल रहे ना, यानी कि कुरान मजीद सीधा रास्ता दिखाती है, हिदायत वाली किताब है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है हिंदी कुरान गर्ल, जो कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस कुरान मजीद का पैगाम जो अल्लाह ताला ने कहा है सभी तक पहुंचाए। तो हम आसानी अल्फाजों में आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपका फर्ज बनता है फ्रेंड्स कि हमारी वीडियोस को सपोर्ट करे, हमें सपोर्ट करे, यानी कि अपनी दीनी बहन हिंदी कुरान गर्ल के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह उसका अज्र आपको अल्लाह ताला जरूर देगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो कोई भी सवाल है आपका तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ChatGPT से आपका सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।